एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ऐसे ही उनकी जिंदगी बड़ी खुशी से बीत रही थी। उस जंगल में एक मुनमुन नाम की कबूतरी भी रहती थी, जिसकी भतीजी टूनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने बुआ मुनमुन के घर आने वाली थी। टूनी से उस जंगल के सब पक्षी बहुत डरते थे। अरे वो उससे इसलिए नहीं डरते थे कि कहीं वे खतरनाक थी। अरे वो तो बहुत ही प्यारी चिड़िया थी, बस वो डरते थे उसकी काली जुबान से। जी हाँ, सही सुना आपने। आइए आज आपको सुनाते हैं टूनी की काली जुबान की कहानी, जिससे सभी पक्षी बहुत डरे डरे रहते थे। बेटी चुन चुन, तेरी बहन टूनी आने वाली है। क्या माँ, टूनी दी आने वाली है? अरे ज्यादा खुश मत हो, कहीं की रानी नहीं आ रही, काली जुबान वाली है। हाय राम, जब वो पिछली बार आई थी बहुत भूचाल मचा गई थी। इस जंगल में पता नहीं इस बार क्या करेगी। अगर इतनी ही नापसंद है आपको, तो आपने मना क्यों नहीं कर दिया टूनी दी को यहाँ आने से? अरे कोशिश तो बहुत की थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगी, बुआ जी आप जंगल के आम खाने का बहुत मन कर रहा है, अब बता मैं उसे कैसे मना कर पाती। इतने में टूनी आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? बेटी सफर तो ठीक रहा ना तेरा? हाँ बुआ जी, सफर तो बड़े आराम से कटा, कोई तकलीफ नहीं हुई। पर आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे दी, आपके आने की खुशी का नूर है माँ के चेहरे पर। टूनी इसके बाद थोड़ा आराम करती है और चुनमुन से कहती है, चलो चुनमुन, जंगल की सैर करके आते हैं और मैं भी देखूं जरा तुम्हारे जंगल में कितना बदलाव आया है। हाँ हाँ दीदी चलो। इसके बाद वे दोनों जंगल में घूमने चली जाती हैं। रास्ते में जो भी टूनी को देखता है डर के मारे अपने घर में घुस जाता है। अरे भाग्यवान, अंदर चलो, वे काली जुबान वाली टूनी फिर से आ गई। अरे तो आप उससे इतना डरते क्यों हो? अरे पिछली बार जब वे आई थी तो उसने मजाक मजाक में मुझसे कह दिया कि आपको कुत्ता काट ले, और अगले ही पल मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। 14 इंजेक्शन लगे थे मेरे पेट में। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, मैं अब से कभी टूनी से नहीं मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। पता नहीं उसने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मेरे साथ तो भगवान न जाने क्या हो जाएगा। तभी टूनी एक आम के बाग के पास जाकर बैठ जाती है। वे दोनों कुछ आम तोड़कर खाने लगती हैं कि तभी बाग का मालिक सोनू कबूतर आ जाता है। वे बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस था, इसीलिए उसने जब टूनी को आम खाते देखा तो उससे गुस्से में बोला, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम खाने की? जानती भी है इस बाग का मालिक कौन है? एक कबूतर, तमीज से बात कर, और मैं जानना भी नहीं चाहती कि इस बाग का मालिक कौन है। अब हट यहाँ से, मुझे आम खाने दे। ए चिड़िया, आखिरी बार कहता हूँ निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे कबूतर, मेरे से ज्यादा पंगा मत ले। अगर मेरी एक बार सनक गई ना तो तू नहीं जानता कि तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो मुझे डराती है? जा बुला ले किसी को भी, मैं किसी से नहीं डरता। सोनू नाम है मेरा, सोनू। तेरे लिए तो मेरी काली जुबान ही काफी है। कबूतर टूनी की काली जुबान के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वह बहुत खुश था। तभी टूनी कहती है, मैं तेरे लिए ये चाहती हूँ कि अभी यहाँ एक शेर आ जाए और तुझे इस बाग के 50 चक्कर कटवाए। ए पागल चिड़िया, इस जंगल में कोई शेर नहीं रहता, समझी? रहे या ना रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर तू अभी देखना कि आगे क्या होता है। तभी एक खूंखार शेर वहाँ आ जाता है। शेर को देखकर सोनू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जो कबूतर कभी इतना उछल रहा था, वह अब शेर से बचने के लिए शेर के आगे आगे भाग रहा था। उसे देखकर टूनी और चुनमुन उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों जब घर के लिए वापस आ रही होती हैं, तभी वे देखती हैं कि एक कौवा, जो बेचारा अंधा था, पक्षियों से कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा था। चुनमुन, हमें उस अंधे की मदद करनी चाहिए। हाँ टूनी दी, चलो हम उसे अपना ही आम दे देते हैं। वे दोनों उसके पास जाती हैं और उसे आम दे देती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बच्चियों, तुम खूब तरक्की करो। आप अंधे कैसे हो गए अंकल? बस बेटी क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, सब अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और मैं उस फैक्ट्री में फंस गया। वो कांच उस फैक्ट्री में पड़ा था जो मेरी आंखों में लगा और मैं अंधा हो गया। अंकल, आपने इलाज करवाने की नहीं सोची? बेटी ये तो खाने तक के पैसे नहीं मेरे पास, आंखों का इलाज कैसे होगा? अंकल, मुझे सब कहते हैं कि मेरी काली जुबान है,
और मैं जो भी कहती हूँ वह सच हो जाता है। तो आज मैं अपनी इस काली जुबान से कहती हूँ कि आपको खूब सारे पैसे मिल जाएं और आपकी आंखों का इलाज हो जाए। टूनी के ऐसा कहते ही वहाँ से जा रहे एक चोर के सारे पैसे वहीं गिर जाते हैं और टूनी वह पैसे कालू को दे देती है। टूनी, तुम्हारी काली जुबान नहीं है, तुम्हारी एक अच्छी जुबान है। तुम जो भी चाहती हो वह सच हो जाता है। अगली सुबह टूनी और चुनमुन सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकलती हैं कि तभी उनकी नजर एक दंपत्ति पर पड़ती है जो आपस में झगड़ रहे थे। चील अपनी पत्नी से बहुत तेज तेज झगड़ा कर रहा था। पता नहीं किस घड़ी में मेरी शादी तुझसे हो गई। मैं तो तुझसे शादी करके पछता रहा हूँ। पता है कितना सुंदर हूँ मैं, और मेरे बाल देख, आज भी पक्षी लड़कियाँ मरती हैं मेरे बालों पर। हाँ हाँ, पता है कितना मरती हैं पक्षी लड़कियाँ तुम्हारे बालों पर। अच्छा होता जो तुम्हारे सारे बाल अभी झड़ जाते, मैं भी देखती कौन सी पक्षी लड़की तुम्हें घास डालती है। पक्षी लड़के तो मुझ पर मरते हैं। जानते हो कितनी सुंदर हूँ मैं। कैटरीना भी फेल है मेरे आगे। कैटरीना, मैं तो यही कहूँगा एक बार तुम्हारा चेहरा मुरझा जाए, फिर मैं देखूं कि कौन तुम्हें पसंद करता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते जा रहे थे। तभी टूनी के मन में एक शरारत सूझी और उसने कहा, इस चील के सारे बाल गायब हो जाएं और ये गंजा हो जाए और ये चीलन भी बदसूरत हो जाए। बस फिर क्या था, टूनी के कहते ही उसकी काली जुबान ने अपना काम कर दिया। चील को गंजा और चीलन को बदसूरत बना दिया, जिसे देखकर वे दोनों पति पत्नी घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं गंजा कैसे हो गया और मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब मैंने किया है। पर कैसे? तुम कोई जादूगर हो क्या, या तुम्हारे पास कोई शक्ति है? तुमने सही कहा, मेरे पास शक्ति है। मेरी काली जुबान, जो मैं कहती हूँ वे मेरी जुबान पर पूरा हो जाता है। पर मुझे अब ये पता है कि ये काली जुबान एक वरदान भी है। मैंने कितने लोगों की मदद की, इससे यह तो मुझे पता है। इसके बाद टूनी उन दोनों को फिर से अपनी काली जुबान से पहले जैसा कर देती है।